विजुअल सिस्टम एंड ह्यूमन आई स्ट्रक्चर एंड इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई। बेसिकली अपन जो बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम होता है, बेसिकली जो अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना जो आई स्ट्रक्चर होता है, जो ह्यूमन आई का एक विजुअल सिस्टम होता है, वो कैसे एक्सेस करता है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को। क्योंकि अपना जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की अपन बात करते हैं, कोई भी अगर अपन कोई भी सेंसर की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, तो उनका जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसके लिए कुछ उनके पास में जो बेसिक आइडिया था वो कहाँ से आया है? बेसिकली वो बेसिक आइडिया अपनी जो ह्यूमन आई है, बेसिकली वहां से क्या हुआ, एक आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अकॉर्डिंग जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक लेंस का या फिर किसका इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो डिजिटल डिवाइसेज है उनको इंट्रोड्यूस किया। तो अपन को क्या अभी किस जो टॉपिक है अपना वो क्या है? ह्यूमन विजुअल सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन विजुअल सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है? तो जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम होता है, वो अपने पास में टू कंपोनेंट्स पे मेनली वर्क करता है। कौन कौन से? सबसे पहले तो अपनी आई क्या वर्क करती है कि सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को जो देखने का वर्क करती है, वॉच करती है, वो कौन करता है? अपना आई करती है। और ब्रेन क्या करता है कि वो ब्रेन आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है? आपके आई के साथ में कनेक्टेड है। अब इनके कनेक्शन कैसे होता है? बेसिकली आपका आई स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि ह्यूमन आई स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, उस पर बात करेंगे। बट अपन अभी ह्यूमन विजुअल सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो कौन से? एक तो अपनी आई है और दूसरा कौन सा है? अपना ब्रेन है। आई क्या करती है कि उसको देखेगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को, और अपना जो पर्टिकुलर ब्रेन है वो कैसे वर्क करेगा? मैं जैसे सिंपल बात करता हूँ, जो आई है वो क्या है? एक रिसीविंग सेंसर है। जैसे किसकी बात करते हैं अपन? या तो आपका क्या हो सकता है, जैसे अपन बात करते हैं कोई भी कैमरा हो गया या फिर स्कैनर हो गया, तो उसकी तरह तो एज ए वर्क कर रही है आपकी स्कैनर, या फिर कैमरा की तरह कौन वर्क कर रहा है? आपकी जो भी आपकी आई है वो वर्क कर रही है एज ए स्कैनर। और आपका जो ब्रेन है वो कैसे वर्क कर रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपका वर्क करता है, वो क्या कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है। उसके बाद में आपको क्या करता है, जो पर्टिकुलर आपकी आई जो भी एक विजुअल कर रही है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, वो उसको क्या कर रहा है? आपको आपके प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी पर्टिकुलर का, ये आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है, उसकी सब प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? आपकी ब्रेन में हो रही है। तो जो भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप विजुअलाइज करते हो, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है? वो दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। वो किस पे करता है? आपका ह्यूमन विजुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी आई पे और आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। द फंक्शन ऑफ विजुअल सिस्टम इज डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अपन ने बात की थी कि किसको डिटेक्ट करता है? जैसे ही अपने पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब भी उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट इमिट होती है बेसिकली, तो उसको क्या करता है कि जो भी आपका लेंस होगा या आपका जो कोई भी सेंसर होगा, वो क्या करता है? पर्टिकुलर जो एक लाइट उसके ऊपर जो रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको बोलेंगे, जो एक लाइट पे इमिट हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो इमिट हो रहा है, तो उस टाइम क्या करता है? उस पर्टिकुलर को वो एक्सेस करता है या फिर उसको विजुअलाइज करता है। पर्टिकुलर कोई भी लेंस, अगर इलेक्ट्रिक की अपन डिजिटली बात करते हैं, तो कोई भी आपका कैमरे का कोई लेंस हो गया, स्कैनर हो गया, कब वो एक्सेस करता है? उसको कब विजुअलाइज करता है? जब उसके ऊपर कोई लाइट ईएमआर इमिट होती है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ईएमआर क्या, अपन ने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं आपके। अब बात करें जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है, बेसिकली जो किसी भी ह्यूमन आई है, वो एक पर्टिकुलर उसकी रेंज होती है, वेव लेंथ होती है कि पर्टिकुलर जो लाइट की वेव लेंथ है, वो कितने तक की लाइट की वेव लेंथ को क्या करता है? वो विजेबल है किसके लिए? किसी भी ह्यूमन आई के लिए। तो वो विजेबल लेंथ है, वो कितनी है? आपको 400 से लेके 500 आपके 700 तक, 400 से 700 एनएम तक। एनएम इज द नैनोमीटर्स। बेसिकली आपके जो आपके ये पर्टिकुलर आपके पास में एक मेरे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन की है कि आपके पास में जो पर्टिकुलर विजिबल लाइट्स है वो कौन सी है? आपके केवल यहाँ पे जो विजिबल लाइट है, केवल ये जो पोर्शन है आपके पर्टिकुलर किसी भी स्पेक्ट्रम का, केवल वही स्पेक्ट्रम जो पर्टिकुलर आपकी कोई भी रेंज है, आपकी फ्रिक्वेंसीज है, आपकी जो फ्रिक्वेंसीज आपकी किस किस में यूज होती है, आपकी लाइट की जो फ्रिक्वेंसीज है, जो जैसे एक्स रेज में यूज होते हैं, गामा रेज में यूज होते हैं, वो क्या नहीं है अपने लिए? वो ह्यूमन आइज के लिए क्या नहीं है? विजिबल नहीं है। आपके पास में इंफ्रारेड होती हैं, आपके पास रेडियो वेव्स होते हैं, वो अपन विजिबल नहीं कर सकते। बेसिकली कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो उनको विजिबल नहीं कर सकता। तो एक विजिबिलिटी की जो रेंज है, वेवलेंथ है, वो कितनी है ह्यूमन आई के लिए? 400 टू 700 नैनोमीटर है आपकी। जो आपका प्रिज्ड कलर ह्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ब्राइटनेस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन।
ठीक है। अब अपने पास में पर्टिकुलर जो अपने पास में वेवलेंथ है, इसको भी अपन ने किसमें, जो अपने पास में पर्टिकुलर एक विजिबल वेवलेंथ है वो कितने से 400 टू 500 है। अपन ने इसको भी कितने बैंड्स में डिवाइड कर दिया, इसको बेसिकली अपन ने 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 बैंड्स में कैसे डिवाइड कर दिया इस पर्टिकुलर को, कि अपने पास में जो फर्स्ट बैंड है वो कहां से कहां तक है अपने पास में, जो अपन ने इसको क्या कर दिया 400 टू 500 को अपने पास में एक बेसिक आपके पास में कलर मॉडल होता है, जो अपन आगे बात करेंगे कि आपके पास में कलर मॉडल कैसे वर्क करता है और क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम इसको अपने किसको, इसको जो अपने पास में पर्टिकुलर बैंड्स है, अपने पास में एक जो पर्टिकुलर बैंड था उसकी लेंथ, उसकी पर्टिकुलर लाइट वेवलेंथ के नैनोमीटर से 400 टू 700। अब उसको भी अपन ने किस में डिवाइड कर दिया, 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द ब्लू बैंड में अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद में अपने पास में सेकंड किस में कर दिया अपन ने, इसको सेकंड इसको ग्रीन में कर दिया। ग्रीन इज 5 टू 600। और आपके पास में 600 टू 700 किस कौन से कलर में डिवाइड कर दिया, इसको रेड कलर में डिवाइड कर दिया बेसिकली। तो अपने पास में जो भी अपने पास में एक विजिबल वेवलेंथ होती है 400 टू 700, उसको भी कितने बैंड्स में डिवाइड कर दिया, 3 बैंड्स में डिवाइड कर दिया अपन ने। अब बात करते हैं कि जो ह्यूमन आई की बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। बेसिकली जो ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर होती है कि वो फंक्शंस कैसे करती है बेसिकली। अगर मैं अपन बात करते हैं कि ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर होती है, फंक्शन मच लाइक एक कैमरा, कैसे होते हैं कैमरे की तरह आपका क्या करता है ह्यूमन आई भी वैसे ही वर्क करती है। क्योंकि आपका जो कैमरे का फंक्शन है बेसिकली वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है आपके, बेसिकली वो एक ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस हुआ है। कौन, आपका आपके कैमरा बेसिकली। और आपकी कोई भी जो डिजिटल डिवाइस है उसी के थ्रू क्या किया उन्होंने, उनकी जो वर्किंग है पर्टिकुलर अपनी आई की जो वर्किंग होती है उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या क्रिएट किया है, पर्टिकुलर कोई भी कैमरा हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई या सेंसर्स हो गए, जो भी क्या करते हैं पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करते हैं या फिर उसको विजुअलाइज करते हैं बेसिकली। तो इसमें अपने पास में किसकी बात करेंगे, अपने पास में जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होंगे बेसिकली, अपने पास में कैमरा की बात करते हैं तो उसके बाद में क्या होगा आपके पास में जो आपका जो अपर्चर बेसिकली है उसको प्यूपली, जो अगर आई लेंस की बात करते हैं तो उसमें आई में जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपली बोलते हैं। जो लेंस मैकेनिज्म है वो किसके लिए आती है अपने पास में, आई में भी किसके लिए होते हैं, जूम इन और जूम आउट के लिए, और सरफेस रजिस्ट्रेशन इमेजेस के लिए किसका यूज करते हैं बेसिकली, रेटिना का यूज करते हैं बेसिकली। अब मैंने एक वीडियो इसमें ऐड किया है, वो आपको समझना है बेसिकली क्या ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है। तो आई प्ले वीडियो, तो उसको आपको ध्यान से समझना है कि ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है अपने पास में पर्टिकुलर जो भी अपनी इमेजेस है या फिर क्या है अपने पास में पर्टिकुलर कोई भी अपने पास में जो ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली। से उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल के शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर के साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में, तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार, तो देखो जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आओ उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या तो अब्सॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी कुछ ऐसे, और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीजों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। अब देखो आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है।
देखो जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए, तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए आयरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीजों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीजों को देखने के लिए। तो उस टाइम आयरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो, ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीजों को देख पाओ। अब देखो यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने पीपल को देखना। देखो इस समय तुम्हारी पीपल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी पीपल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आओ बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूं। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस, और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर का ही तो बना हुआ है। अब देखो कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं, ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना वो एयर से आ रही है, और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो इस पीछे वाले सरफेस को, इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना, तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है तो हमें बाहर की चीजें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिसपे कि इमेज बन सके। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पे इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है। यानी कि उस पे अगर, इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास, और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है, और फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। आओ लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं, बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है, ताकि लाइट इससे पास कर सके। अब देखो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी है, और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है, और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आओ एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है, और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना तो ये पिचक जाने वाला है, और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना ये और ज्यादा कर्व्ड हो जाने वाली है, और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है, और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार इसका क्या फायदा है। तो देखो हमारी आंखें
अलग अलग दूरी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकती हैं, उनकी इमेज को सेम डिस्टेंस पे बना सकती हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे लेंस के पावर को चेंज होना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें अपने लेंस के कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा, और वही करने में मदद करती है हमारी सीलरी मसल्स। अब उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो केवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे। अब मान लो कि तुम किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए उससे जो इनकमिंग रेस होंगी ना, इंसिडेंट रेस, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है। और क्योंकि तुम इसे क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब कि उसकी एक क्लियर इमेज, उसकी एक फोकस्ड इमेज ये लेंस बना दे रहा होगा यहाँ रेटिना के ऊपर। तो यानी कि ये लेंस इनकमिंग पैरेलल रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर, कुछ ऐसे। देखो ये होगी रे डायग्राम, पैरेलल रेस आ रही हैं और ये लेंस उसे फोकस कर दे रहा है रेटिना के ऊपर। अब देखो इस केस में लेंस इनकमिंग रेस को बहुत ही हल्का रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही हल्का बेंड कर रहा है, कुछ 10 डिग्री का एंगल मान लो। यानी कि इस केस में रिक्वायर्ड पावर ऑफ द लेंस ये थोड़ी कम होने वाली है। लेकिन अब अगर ऑब्जेक्ट ये तुम्हारी आंखों के पास आ जाए कहीं यहाँ पे, तो देखो इस केस में जो रेस आ रही होंगी ना तुम्हारी आंखों पे, ये तो डाइवर्जेंट रेस होने वाली है यार, ये तो पैरेलल नहीं होने वाली है। लेकिन देखो अगर अभी भी तुम पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज बिल्कुल यहीं पे बन रही होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टेड रेस ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है। लेकिन इस बार लेंस को रेस को, इनकमिंग रेस को ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, ज्यादा मोड़ना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ रेटिना पे फोकस्ड हो पाए। देखो मैं यहाँ पे रे डायग्राम तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम एक बार अमाउंट ऑफ बेंडिंग पे ही फोकस करना। तो यहाँ तुम देख सकते हो जब ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो ये इंसिडेंट रेस ये डाइवर्जेंट थी और ये ऐसे चली जाती, लेकिन हमारे लेंस ने अब इन इनकमिंग रेस को इतना बेंड कर दिया है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री से बेंड कर दिया है, ताकि ये यहाँ रेटिना पे फोकस हो पाए। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस को ज्यादा बेंड करने की जरूरत पड़ती है। I hope image eye structure is clearly explained for you. सबको अंडरस्टैंड हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ह्यूमन आई, या अभी भी किसी को इश्यू है? Yes, sir. या ओके, इट इज क्लियर? Yes, sir. या ओके, नाउ वी स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन इन द आई। बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा अपनी बेसिक आई में, कि इन द ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेजिंग रीजन। इमेजिंग रीजन क्या था आपके पास में, जो अपन ने बात की थी कि आपका एंगल कुछ भी हो, आपके पास में आपका इमेज कहाँ पे आपकी विजिबल हो रही थी, वो क्या था आपका रेटिना था। इज फिक्स्ड एंड द फोकल लेंथ नीडेड टू अचीव प्रॉपर फोकस इज ऑब्टेन्ड बाय द वेरिंग द शेप ऑफ लेंस। बेसिकली किसकी शेप आपकी चेंज होती है आपके पास में? अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं तो अपने पास में इमेज का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए आपकी जो आई की क्या होता है, लेंस की जो साइज है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द रेटिना along the visual axis is approximately 17 mm। आपके पास में जो आपके पास में पर्टिकुलर आपकी जो डिस्टेंस आपके सेंटर और जो लेंस है और आपकी रेटिना का सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना है, 17 mm है। द रेंज ऑफ द फोकल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 14 टू, जो रेंज है आपकी किसकी आपके पास में, जो फोकल लेंथ की आपकी रेंज है वो कितनी आपकी 14 टू 17 mm। The latter taking place when the eye is relaxed and focused at distances greater than about 3 मीटर। जब भी आपकी आई अगर 3 या 3 से ज्यादा की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ उस पर जब फोकस करती है तो उसके आपकी जो लेंथ होती है पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेट जो आपकी लेंथ है, फोकल लेंथ है, वो क्या होती है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। वो 14 टू 17 mm तक क्या हो सकती है आपकी, इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेसिकली। तो ये इसका एक अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी 17 mm। अब सिंपल अपन ने जो अभी तक बात की थी अपने पास में कि अपने पास में क्या हो रहा है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, एक अपने पास में कितने, एक आपके पास में कोई भी ट्री है, वो क्या है आपके पास में, सपोज द पर्सन ए लुकिंग ए ट्री 15 मीटर हाई एट डिस्टेंस इन 100 मीटर्स। आपके पास में ये कोई भी ट्री है, इसकी आपकी हाइट कितनी है आपके पास में, वो आपकी 15 मीटर है इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट। और आपके पास में जो ये ट्री
और आपके पास में ह्यूमन आई के बीच की जो क्या एक डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, वो आपकी 100 मीटर्स है। तो पर्टिकुलर पहले बात करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है पर्टिकुलर ह्यूमन आई में, आपके पास में जो भी आपके पास में जो नर्व ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू ब्रोन आपका जो ब्रेन है वो ऑब्जर्व करता है आपकी रेटिना पे जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके पास में, वो कैसा होता है आपका इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरे पास में क्या शो होगी जो पर्टिकुलर अगर इसने क्या किया यहाँ पे ये 1 और 2 इसने क्या कर दिया है पर्टिकुलर कोई भी एक कोऑर्डिनेट इसने डिफाइन किए कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है किसी का भी, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या है, ये बॉटम है, ये क्या है इसका टॉप है। बट जब आपकी रेटिना पे इमेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। आपके पास में 3 एंड 4 कहां पे आ गए आपकी रेटिना पे, अपर साइड में, एंड 1 और 2 कहां पे आ गए आपके पास में रेटिना पे, लोअर साइड में। तो जब भी आपके पास में रेटिना पे कोई भी इमेज आपका विजुअलाइज होती है तो वो कैसी होती है आपके पास में, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज क्या होती है आपके पास में रिफ्लेक्ट होती है आपकी रेटिना पे। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर आपके पास में मैंने अभी एक आपको जो एग्जांपल दिया है पर्टिकुलर क्या है, एक आपके पास में कोई भी ट्री है, उसकी जो साइज है ट्री का, जो लेंथ है पर्टिकुलर ट्री का वो आपकी 15 मीटर है, और उसके अलावा जो उसकी पर्टिकुलर ह्यूमन आई जो कोई विजिबल कर रहा है इसको, उसके लेंथ और पर्टिकुलर आपके पास में ट्री की लेंथ के भी जो बीच की डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी आपकी 100 मीटर्स है। तो पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में ह्यूमन अगर आई उसको विजुअलाइज करती है पर्टिकुलर किसको, आपके पास में किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो ह्यूमन आई की रेटिना पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक क्या होगा, एक विजिबल ऑब्जेक्ट जो उसका एक इमेज क्रिएट होगी उसकी साइज क्या होगी, पर्टिकुलर इमेज की साइज क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज क्या है और आपकी डिस्टेंस क्या है आपके पास में, जो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है और आपका ह्यूमन आई जिस प्लेस से आपको क्या कर रहा है, जिस पोजीशन से विजिबल कर रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और उन दोनों आपके पास में जो भी डिस्टेंसेज है या फिर आपकी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करती है कि जो आपकी ह्यूमन आई जो विजुअल करेगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसकी साइज क्या होगी, किसमें आपकी रेटिना पे। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपके पास में, ये सी आपका क्या है, एक सेंटर है, ये सेंटर क्या है आपका, एक फोकल पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। ये आपका जो फोकल पॉइंट है पर्टिकुलर, इस पे क्या होगा पर्टिकुलर कि जो एच है अपने पास में एक फॉर्मूला है कि क्या आपका पास में पर्टिकुलर अपने पास में क्या है, अपने बात की है कि आपके पास में आपकी जो साइज होती है वो कितनी है, एक आपकी क्या है इसमें 15 है, 15 क्या है आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है आपके पास में हाइट उसकी 15 है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एच बाई 17। आपके पास में एच क्या है, आपको एच डिनोट कर रहा है कि पर्टिकुलर जो हाइट होगी, जो अपने रेटिना की इमेज की हाइट होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए अपने पास में जो आपके पास में पर्टिकुलर सेंटर से लेकर रेटिना के बिटवीन की आपकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी 17 mm है आपके अप्रोक्सीमेटली, जो अपन ने पहले बात की है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो एक आउटपुट होगा वो क्या होगा आपके पास में, एज इज इक्वल टू 2.55, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एज इक्वल टू करेंगे तो 255 डिवाइड बाई 100 2.5 mm आपकी क्या हो गई, आपके पास में जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेटिना पे उसकी इमेज की साइज होगी वो कितनी साइज होगी आपके पास में 2.5 mm मीटर की इमेज आपकी कहाँ पे होगी, रेटिना पे होगी। बट इसके बाद का जो वर्क है जो एनालिसिस करता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद में जो एक आपको ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह के आपके सामने डिफाइन होगी वो कहाँ पे होती है आपकी पर्टिकुलर ब्रेन में होती है। इसीलिए जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे आपके, आई एंड द ब्रेन आपके पर्टिकुलर किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिक कंपोनेंट्स थे आपके। अगर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन